अच्छा जी बेटा, आज जो आगे चलते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि लास्ट टाइम हमने लॉग इन विद राइडर कर लिया था, साइन अप विद राइडर कर लिया था, डाटा हमारा सेव भी हो रहा था। तो आज हम ये डाटा हम सेव करवाते हैं, मतलब कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। पहले तो हमारा ऑथेंटिकेशन में स्टोर हो रहा था, अब हम उसको फ्यूचर में, वो तो ऑथेंटिकेटेड यूजर अगर हो गया है तो अभी तक हमने डाटा सेव नहीं करवाया उसका, ताकि फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सकें। ऑथेंटिकेटेड यूजर का डाटा हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम किसी डाटाबेस में स्टोर करवाना पड़ेगा। सो आज हम वो काम करते हैं। सबसे पहले मुझे लेके जाओ था साइन अप स्क्रीन के अंदर। साइन अप स्क्रीन हमारे पास ये पड़ी हुई है और इसके अंदर हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है जी, ये इंटर ईमेल का एक कंट्रोलर पड़ा हुआ है। क्यों ना इस कंट्रोलर को दोबारा से पेस्ट कर लिया जाए। ये कंट्रोलर पड़ा हुआ है, ये वाला। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड वी करने के बाद आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, कहाँ पे दिखना चाहिए, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सारा कुछ यहाँ पे साइन अप होना चाहिए। सो लॉगिन के अंदर कंट्रोल एफ, लॉग इन, एक ये पड़ा हुआ है और दूसरा लॉगिन विद गूगल पड़ा हुआ है, तीसरा लॉगिन ये पड़ा हुआ है, चौथा लॉगिन ये पड़ा हुआ है, लॉगिन एफ पड़ा हुआ है और ये लॉगिन पड़ा हुआ है। इसको हम कर देंगे साइन अप और यहाँ पे आएगा डोंट हैव एन अकाउंट। वालेकुम सलाम। हमने अब साइन अप पे जाते हैं और साइन अप पे जाके देखते हैं। यस, साइन अप हमारे पास आ रहा है, इंटर ईमेल पासवर्ड आ गया है। साइन अप पे जाके जहाँ पे फ्लेक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लेक्स 4 कर देते हैं। फ्लेक्स ने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है। अब हमारे पास इंटर ईमेल की बजाय हमारे पास क्या आएगा, जल्दी बताओ। यस, यहाँ पे आ जाएगा इंटर नेम, जो भी लिखना है, इंटर यूज़र नेम लिखना, जो भी लिखना है आपने, ठीक है। इंटर नेम आ गया और आइकन इसका किधर है, प्रीफिस आइकन में आइकन डॉट क्या होता था, प्रोफाइल, क्या नाम था उसका, पर्सन। और यहाँ पे हम लोग एक और काम भी करते हैं। मैंने ये वैलिडेटर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास शो हो रहा है। साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारे पास वैलिडेटर लगे हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्या होता है, हाँ लिस्ट व्यू से ठीक हो जाएगा। लिस्ट व्यू कहाँ पे लगानी है हमने, मुझे बता भी दो। कॉलम को यहाँ पे दूँ, यस, लिस्ट पुश, ठीक है। साइन अप पे क्लिक किया। अच्छा, ये आगे चलते हैं। हमने ईमेल, पासवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने का एप्लीकेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा हूँ मैं, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट। सो कहाँ पे जाऊँगा, मेरे पास प्रोजेक्ट ओवरव्यू ये पड़ा है और यहाँ पे मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन आ रही है। ऑथेंटिकेशन हमने कर ली थी, ये आपके पास ऑथेंटिकेशन आ रही है। फायरस्टोर डेटाबेस एक हमारे पास ऑप्शन है जिस पे हम थोड़ी बहुत क्यूरीज लगा सकते हैं और रियल टाइम डेटाबेस में क्यूरीज नहीं लगा सकते, मतलब थोड़ी बहुत है, ना होने के बराबर ही लगा सकते हैं। अगर आपका डाटा ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा सादा है, जैसे जितनी भी चैट एप्लीकेशंस हैं, अब उधर क्या क्यूरी लगनी है और डाटा आपको फ़ौरन शो हो जाना है, वो रियल टाइम डेटाबेस है। अब गूगल मैप जो है, मैप्स, एक बंदे का मैप हम लाइव देख रहे हैं तो उसमें भी रियल टाइम डेटाबेस इस्तेमाल होनी है, ज़्यादा क्यूरीज नहीं करनी है। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे क्या, रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट स्टोरेज पे लिखा आ रहा है, क्रिएट डेटाबेस, सॉरी, इसके ऊपर कर लेंगे क्लिक। यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ से हम लोग आए हैं,
यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोग इधर ही रहते हैं, सो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप किस लोकेशन में आप करवाना चाह रहे हो काम। सो कोई भी सिलेक्ट कर लो, आप अगर पैसे दे रहे हो, ठीक है, डमी काम करें ना। स्टार्ट इन लॉक मोड और टेस्ट मोड, कौन सा करें? टेस्ट मोड, ठीक है जी। डेटाबेस हमारे पास होगी जी क्रिएट, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक नोड है, ये क्या है? नोड है। इसके अंदर हमें नोड्स के अंदर काम करना है। नोड्स के अंदर एक नोड के अंदर डिफरेंट सब नोड्स बनेंगे, एक नोड के अंदर डिफरेंट सब नोड्स बनेंगे, ठीक है। मतलब एक नोड बन जाएगा यूजर का, जैसे टेबल होता है उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स बन जाएंगे, तो सब नोड है, नोड कंटेंट टेबल बन जाएगा और उसके अंदर बहुत सारे सब नोड्स, वो उसके मतलब वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। सो कहाँ जाना पड़ेगा? pub.dev में जाओ और क्या लिख दो यहाँ पे? फायर रियल टाइम, रियल टाइम फायर बेस्ड डेटाबेस आ रहा है। ये फायर बेस्ड डेटाबेस ऑलरेडी हमने कहीं रखा तो नहीं हुआ? देख लेते हैं pubspec.yaml के अंदर कहीं आई भी है फायर बेस्ड डेटाबेस? नहीं है। तो क्या करें हम लोग? फायर बेस्ड डेटाबेस, इसको हम ले लेते हैं, इंस्टॉलिंग में जाएंगे और ये वाली फाइल को कर देंगे कॉपी, और कॉपी करके कहाँ रख देंगे? और ये डिपेंडेंसी लगे भी तो तब भी ठीक है, नहीं तो हटा भी दो तब भी ठीक है। सेव करते हैं और ये pubspec रनिंग का, अगर एरर आएगा तो खुद ही हम मुझे नीचे डीबग कंसोल ओपन कर देगा और एरर दिखा देगा, नहीं तो ये बंद हो जाएगा खुद ही। सियाना ये एग्जिट कोड 0 आ गया, सब कुछ ठीक है जी, बंद कर देते हैं दोबारा। अब हमने कहाँ पे जाना जी? डेटाबेस। सबसे पहले हमने एक नोड क्रिएट करनी है जो कि बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूजर्स मतलब कई जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है, सॉरी वो एप्लीकेशन, वो जो हमारा नोड बेस, जैसे हमने यहाँ पे फायर बेस और यहाँ पे लिखा था ना, तो ऐसे ही हम एक लगा लेते हैं फायर बेस। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तुसी इतने थोड़े एरर भी बहुत आने ने, इसी तरह ध्यान से। फायर बेस डेटाबेस नहीं लिखनी, हमने लिखना है रियल टाइम डेटाबेस, ये भी नहीं लिखनी, हमने लिखना है डेटा बेस रेफरेंस। अब आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, ये कंट्रोल एक्स करता हूं मैं, सॉरी ये तो रहने दो। क्या लिखना है? डेटा बेस रेफरेंस। क्या लिखना है? डेटा बेस रेफरेंस। दो आ रहे हैं, आपने कौन सा लिखना है? ये सेम है, ऑटो इंपोर्ट क्या आ रहा है इसका? फायर बेस्ड डेटाबेस, फायर बेस्ड डेटाबेस। ये वाला फायर बेस्ड डेटाबेस है जिसको पैकेज हमने क्रिएट किया, जो हमने भी पैकेज इंक्लूड करवाया है। ये कौन सा पैकेज है? ऑटो इंपोर्ट ये कौन सा? देखो जरा, फायरबेस / फायरबेस .dart। और ये कौन सा है? ये फायरबेस डेटाबेस जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की है। सो ये हमने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यूजर रेफ। तुसी खप यहाँ से तुसी क्यों हो रहे हो? यूजर रेफ, नाइस। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फायर बेस डेटाबेस, फायरबेस डेटाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसका रेफरेंस बनाना है और साथ क्या लिख देना है? चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? हमारी पहली नोड बन रही है। मैं नोड बनाता हूं किस नाम से? यूजर्स के नाम से, कि डाटा का जो नोड बने ना, या टेबल का नाम जो होता है वो यूजर्स के नाम से बन जाए। ये मैंने टेबल का नाम डिफाइन कर दिया। लगे समझ? कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं कैसे करना है। डाटा बेस
रेफरेंस 2 आ रहे हैं, हमने कौन सा सिलेक्ट करना है? ये वाला। उसके बाद यूजर ले, यूजर रेफ इक्वल टू डाटा फायरबेस डाटा बेस डॉट इंस्टेंस डॉट, बोलो, डॉट चाइल्ड। चाइल्ड किस नाम से करेंगे? यूजर्स के नाम से। एंड कर दिया। डन हो गया जी। ये इसलिए क्योंकि वो लाइन थोड़ा बड़ी हो गई थी ना, मैं इसको कोशिश भी करूंगा तो ये नहीं जाएगा भाई। सेव के नीचे ऑटो। अब हम कहां पे जाएंगे? साइन अप पेज पे। और साइन अप पेज के अंदर कहां पे जाएंगे? बैठे सर मैं आपको। हाँ जी, अच्छा जी, पूरा मिस्त्री आए, काम शुरू होने वाला है। अच्छा जी, अब हम कहां पे जाएंगे? सेव फॉर्म। हमने लिखा हुआ है सेव फॉर्म। सेव फॉर्म के अंदर हमने ये क्या लिया हुआ है? वैलिडेट जो भी हो जाए। हम एक काम करते हैं यार, वो काम क्या करते हैं? लेट्स डन दिस। सेव फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, कल हमने काम किया था, मतलब क्या, वो जो मैसेज होगा टोस्ट। सो कॉन्स्टेंट्स में जाता हूं मैं, एक और काम करता रहता हूं, एक और काम, डिस्प्ले मैसेज। ये अपने पास एक वैल्यू ले, इस यहां लिखेंगे फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट। मैसेज की जगह पे हम अपना कोई मैसेज छोड़ देते हैं और यहां पे क्या कर देते हैं? स्ट्रिंग मैसेज। अब जब भी हम कॉल करवाएंगे इस क्लास, इस मेथड को, तो मेरी सारी लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको कॉल करो, उसमें ये मैसेज पास करो, वो डाटा शो हो जाएगा। है कि नहीं आसान काम? और कॉन्स्टेंट्स में हमने डिक्लेयर कर दिया, क्यों? ताकि हमें बार बार इसको यूज करना है। सो अब हम कहां पे जाएंगे? साइन अप स्क्रीन के अंदर, और ये सेव फॉर्म का एक फंक्शन लगा हुआ है। पहले तो हम ये करते हैं इफ अच्छा, एक गलती, एक ये भी करने से पहले हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कितने बने हुए हैं? 2। क्यों ना हम एक और कंट्रोलर बना लें? यहां पे कर देते हैं जी नेम NC, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, कहां पे हमारा है पहला टेक्स्ट एडिटिंग? प्लीज इंटर नेम। सो ये वैलिडेटर मैं अभी के लिए हटा देता हूं, ठीक है। और कंट्रोलर क्या हटाता हूं? नीचे वाला वैलिडेटर भी मैं हटा रहा हूं। वैलिडेटर मैं क्यों हटा रहा हूं बताता हूं। ये वैलिडेटर भी हटाता नहीं हूं मैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूं। और नीचे एक और भी हमारे पास वैलिडेटर था, ये भी वैलिडेटर में क्या करता हूं? कमेंट। डन हो गया। अब मैं कहां पे जाता हूं? ऑन टैब के अंदर इफ NC डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ। नाम एक लफ्ज का तो हो नहीं सकता किसी का, होने के बंदा एक ही लिख दे हुए थे अपन की फायदा। लेस देन फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4। अब हमारे पास तो क्या हो? डिस्प्ले मैसेज आ जाए, और मैसेज क्या आ जाए? नेम नॉट, नेम शुड नॉट, मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है एक्चुअली, लेस देन मस्ट बी 3 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है जी। यहां पे 3 कर दें, हो गया जी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर लेस देन 3 है तो फिर ये हो। अगर एल्स इफ, इसके अंदर एक और इल्सेफ लगेगा, और उसमें क्या आएगा? सॉरी, यहां पे लगेगा, ये कहां लगेगा? यहां पे एल्स इफ
क्या लगाएंगे, ई सी डॉट टेक्स्ट डॉट कंटेन्स, क्या आएगा जी, एट द रेट। तो क्यों ना हम इफ एल्स इतनी सारी लगाने की बजाय हम एक काम करें और या ई सी डॉट टेक्स्ट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स क्या आ जाए कंटेन्स में, एट द रेट, और यहां पे क्या करते हैं जी, नॉट, और क्या आ जाए जी, या ई सी डॉट, ये तो गलत हो जाएगा, फिर सारों में हमारा एक ही डिस्प्ले मैसेज आएगा, तो गलत हो गया ना, डिस्प्ले मैसेज अब में एक ही आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे एल्स इफ लगाते हैं और एल्स इफ के अंदर ये कंट्रोल एक्स कर देते हैं और ये यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं और ये हम डिस्प्ले मैसेज कर देते हैं। क्यों ना इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंटेन्स हमारे पास क्या आएगा, ईमेल बैडली फॉर्मेटेड। एक और एल्स लगाएंगे हम, कौन सा वाला, एल्स इफ, जल्दी से बताओ क्या कौन सा लगाएंगे इस दफा, पी सी डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ कितना होगा, लेस देन 7, क्या हो जाए, डिस्प्ले मैसेज ये वाला, कंट्रोल सी ये वाला हो जाए, और पासवर्ड एट लीस्ट शुड एट लीस्ट 7 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। एल्स अगर ये सारा कुछ हो जाए तो एंड पे भाई ये भी शो करवाना है, देखिए सेव फॉर्म भी हो ना, अगर ये सारी कंडीशनों से गुजर जाए ना, पास हो जाए, तो सेव फॉर्म अब कर ले, ठीक है। अब सेव फॉर्म पे जाते हैं। सेव फॉर्म हमारे पास ये आ रहा है, क्या हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा ध्यान से, ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैंने यहां पे इफ यूजर डज नॉट इक्वल टू नल किया है ना, यहां पे मैं एक और काम करता हूं, क्या, यूजर रेफ डॉट चाइल्ड सब नोड बनाऊंगा। चाइल्ड क्या आएगा इस बार, मैं कहूंगा ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट यू आई डी डॉट सेट का फंक्शन आ रहा है, सेट का फंक्शन सारी वैल्यूज वहां लेके चला जाएगा बस। लेकिन सेट है क्या चीज, इसके ऊपर जरा देखो, होवर करो, सेट 2 वैल्यूज ले रहा है, सो सेट एज अ मैप चलेगा। पहला क्या हमारे पास आएगा, कोई भी नाम रख दो, नाम, की आ गया, वैल्यू क्या आएगा इसकी जल्दी बताओ, एन सी डॉट टेक्स्ट, इसको क्या कर दिया थी, कंट्रोल सी, दूसरा कंट्रोल वी, तीसरा कंट्रोल वी, नेम की बजाय ईमेल, पासवर्ड की बजाय पासवर्ड, और यहां पे ईसी और यहां पे पीसी, ये होगा जी सेव। अब इसको चला के देखें और अगर हमारा डाटा वहां पे चला जाए तो दाद लाजमी दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इस मेथड की वजह से डाटा जा रहा है उधर, बाकी तो वैलिडेशन लगा रहे हैं ना, वो आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ इतने से मेथड की वजह से, सिर्फ इस सेट की वजह से डाटा सारे के सारा हमारा स्टोर हो जाए। अब जरा एक बार क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या हमें ये हमारे मतलूबा नताइज दे रहा है कि नहीं दे रहा। आप एक बार इंश्योर कर लें कि हमारे पास ये खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है,
कनेक्टिंग टू VM सर्विस। क्या? तो फिर हमें सारा काम खुद करना होता था, एक एक लाइन। जब आप साइन इन का मेथड आपको मिल गया है ना, ये आपको बड़ा मुश्किल काम होना था। हाँ जी, अब हम साइन अप पे करते हैं क्लिक, और नेम बताओ ज़रा। उस्मान। ईमेल आईडी बताओ। usman009@gmail.com। पासवर्ड लगाते हैं जी usman009। ठीक है, ये हो गए टोटल 8 हो गए। साइन अप पे करते हैं जी क्लिक। अब हम जाते हैं जी वहां पे, यूजर्स के नाम से रियल टाइम पे आ गई है ना, हमने कोई रीस्टार्ट किया है ना कुछ किया है ना, रियल टाइम पे फौरन डाटा आ गया है, रीस्टार्ट रिफ्रेश कुछ भी नहीं करना पड़ा। यूजर्स के नाम से, ये देखो ये किस नाम से हमने बनाया था नोड, ये हमने यूजर आईडी के नाम से बनाया था। अब यूजर आईडी क्या है? 1T1। अथेंटिकेशन में जाते हैं, अथेंटिकेशन में ये बंदा होना चाहिए उस्मान। यूजर आईडी देखो 1T1, वो उसी यूजर आईडी के अगेंस्ट हमने एक नोड बनाई है, और वो नोड हमने क्या रखी है जी, क्या नाम रखा है उसका? यूजर आईडी। और अब देखो ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका ईमेल भी आ गया, नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया जी। ठीक है, हाँ इस तरह तो होता है। दोबारा साइन अप पे क्लिक करते हैं। आप बताओ। अली। साइन अप पे करते हैं क्लिक। ईमेल बैडली फॉर्मेटेड, लेकिन इसे सिर्फ ईमेल ही क्यों का है? क्योंकि अली शायद वो उसने, अब करते हैं ए लिखते हैं सिर्फ ये, नेम मस्ट बी 3 कैरेक्टर नाउ। आ गया ना प्रॉपर फुल प्रोफेशनल तरीका, डिस्प्ले मैसेज आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब अगर अली लिखते हैं तो अब साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आगे वाला एरर आ गया, क्योंकि ये ठीक हो गया। अब ये लिखते हैं जी ALIG, ईमेल बैडली फॉर्मेटेड। ठीक है, प्रॉपर अगे तो जान नहीं देगा। सेव फॉर्म ते बटन ते उदों ही क्लिक होगा जो ऊपर वाली सारी इफ एल्स चल गई। ali@gmail.com। पासवर्ड कर दिया जी 1 2 3 4। पासवर्ड शुड एटलीस्ट 7 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, 5 6 7 8। साइन अप पे कर दिया जी क्लिक, और आ गया डाटा, टेंशन न लो। लेकिन हम लोग और जगह पे हमने ये डाटा ओपन किया हुआ है, इसलिए हमारे पास, शायद हम यूजर्स पे जाएंगे तो हमें ये डाटा आ जाएगा सर। ये देखो DYENS2। देखो हमने क्या किया था, जब भी हम डाटा सेव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भला? चाइल्ड किस टाइप से नोड बनी है? एक नोड हमारी कौन सी बनी हुई है? एक नोड बनी हुई है यूजर्स के नाम से। अब यूजर्स के नाम से हमारी एक नोड बन गई, ये वाली मेन नोड। इसके अंदर हमने फिर डॉट चाइल्ड किया तो वो सब नोड बन, यूजर्स के अंदर इस टाइम पे 2 डाटे पड़े हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा ali@gmail.com और NS2, सारी इंफॉर्मेशन। सो हमने यहाँ पे एक नोड मेन बना के रख लिया है। सेकंड हम एक और नोड बना देंगे, फिर उसको जहाँ मर्जी कॉल करना है वो हम कॉल कर लेंगे। सो साइन अप के अंदर हमने क्या किया जी, यूजर रेफरेंस डॉट चाइल्ड और ये auth डॉट करंट यूजर डॉट UID और उसका सेट नेम ये कर दिया। 3 चीज़ें पास कर दी आगे, वो तीनों जाके स्टोर होगी। ये नेम, ये वो वाला नेम है जो कि यहाँ पे नेम शो हो रहा है, ये ईमेल वो है जो ईमेल शो हो रही है, ये पासवर्ड है जो हमने उधर दिया है। अब यहाँ पे हम जो भी नाम देंगे वो वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक काम और आपको जाते जाते बता दूं मैं, जाते जाते, सिर्फ ऐसी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे मैंने ले ली एक मैप, ठीक है, ज़रा प्रोफेशनल काम करने के लिए मैप लिखा मैंने यूज़र मैप के नाम से, इक्वल टू ये एक मैप बना दिया मैंने। ठीक है, हो गया काम आसान। क्यों ना हमने कोड, क्योंकि पता है हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदे हैं, क्यों ना
हम ये वाला कोड सारा कट करके, ये मैप ही है ना, तो क्यों ना यहाँ पे वो मैप पेस्ट कर दें। ये मैप यहाँ पेस्ट हो गया। अब सेट की जगह पे क्या कर देंगे, यूजर मैप। ठीक है, अब ये जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है इसको हम कांस्टेंट में जाकर डाल देंगे ताकि कोड और शॉर्ट हो जाए। ठीक है, एक और हम चेक कर लेते हैं जी, ये हमारे पास अब क्या चेक करना है। ठीक है, सो आज की इतना बहुत है कि आगे पढ़ लें, बहुत है, आज हम 2 घंटे हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया। सो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह लगाएंगे एक प्रोग्रेस इंडिकेटर, कि ज़ाहिर बात है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है कि डाटा उधर से आना है, या जब सेव हो रहा है तो डाटाबेस में जा रहा है तो टाइम तो लग रहा है ना, तो तब हम थोड़ा सा लोडिंग लगा देंगे, जैसे फेसबुक या डिफरेंट जगह पे होता है ना, तो सिर्फ उतनी देर की लोडिंग शो, ना कि हम लोग 1-2 सेकंड का फ़र्क दें, नहीं, बहुत आसान है, लोड हो जाएगा, जब आ गए तो लोड ख़त्म हो जाएगा खुद ही। ठीक है, वो लगाएंगे। उसके बाद हम मैप्स लगाएंगे इसके अंदर, यूज़र अपनी लोकेशन सेट करेगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है कि जब आप काम ये वाला करके आओगे